अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं सब? चलो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है सेमेस्टर सेकंड यूनिट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ। इसमें हमने का वैल्यू, हम किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, बिलीफ और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। यहाँ पे हमने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। इस यूनिट में हमने लर्निंग करनी है। डिफाइन वैल्यू बिलीफ पैटर्न, एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल एंड नर्स वैल्यूज़ and apply cultural and developmental perspective when identify values. Examine values conflict and resolution in nursing care situation. Introduction. Values are important in nursing and healthcare as they underpin all aspects of professional practices including decision making, choose between alternatives and resolve conflict. Values can be divided into 3 levels of expression. सबसे पहली वैल्यू क्या है? वैल्यू है कदर, कीमत या किसी चीज़ की अहमियत को जो हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं उसको वैल्यू बोला जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में? ये सारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, कि हमारे पास 2 चॉइसेस हो, ठीक है? डिसीजन हम ले रहे होते हो और उन चॉइसेस में से हम एक चॉइस को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आप लोगों ने एफएससी किया हुआ था, तो एफएससी के बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे कि आप मेडिकल फील्ड में आ जाए, आप फार्मेसी में चले जाए, आप हेल्थ में चले जाए, आप बीएसएन में चले जाए, आप इस तरह के इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाए, कंप्यूटर कर ले। बहुत सारी चॉइसेस थे, लेकिन आपने नर्सिंग को वैल्यू दी, ठीक है, कि ये मेरे लिए बेस्ट है और इसका फ्यूचर है, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो मुझे नर्स ही बनना है। तो ये आपने उस टाइम जो था इसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। चूज़ बिटवीन अल्टरनेटिव्स, जो आपने जो मुतबादिल बाकी चीज़ों के बदले आपने इसको चूज़ किया हुआ है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और अगर आपका कोई इख्तिलाफ या कोई चीज़ इस तरह था कि ये सही है, ये नहीं सही, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ्यूचर में मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, मेरा एक नाम भी होगा, मैं लोगों की खिदमत भी करूँगा, मुझे दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। तो ये अब एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थे, जो कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल गए और आपने एक चीज़ को वैल्यू दी और वो आपने चूज़ कर लिया। वैल्यूज़ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन: बिलीफ, वैल्यू देमसेल्फ एंड एटीट्यूड। सबसे बिलीफ, पहले बिलीफ क्या है? बिलीफ जिस तरह हमारा एक अकीदा होता है, एक ईमान होता है कि हम मुसलमान हैं, हम ज़िंदा हुए, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम मर जाएंगे, फिर इसके बाद फिर से पैदा हो जाएंगे, ठीक है? या हमारा ये अकीदा हो कि मरने के बाद ज़िंदगी है, ठीक है? हर एक मज़हब का अपना एक अकीदा, एक बिलीफ होता है। वैल्यू देमसेल्फ, वैल्यू देमसेल्फ ये होता है कि आप अपने कदर को समझें, ठीक है, अपने आप को वैल्यू दे, या ख़ुद को आप कीमती समझते हो कि मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, मैं एक अच्छा कीमती बंदा हूँ, एक अच्छे घराने से हूँ और मेरा अच्छा फ्यूचर है, मैं एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा हूँ। एटीट्यूड, एक आपका एक एटीट्यूड हो, एक अंदाज़ हो, एक रवैया हो आपका। टेक्नोलॉजीज़, टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ है, इसके बाद हम चैप्टर की तरफ आएंगे। सबसे पहले वैल्यूज़। वैल्यू है बिलीफ और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। कि हम क्या करें, वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें जो चीज़ पे हमें यकीन हो, जिस चीज़ के बारे में हमारा एक वर्थ हो, एक कदर कीमत हम एक चीज़ को दे रहे हो, एक पर्सन को दे रहे हो, या एक ऑब्जेक्ट या आइडिया या एक एक्शन को दे रहे हो, ठीक है? जिस तरह हम बोलते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा बोल रहा था कि मैं अगर अच्छा प्रैक्टिस करूँगा, मैं अच्छा पढ़ूँगा तो मेरा जीपीए अच्छा आ जाएगा, मुझे हॉस्पिटल में एक अच्छी एक एक्सपीरियंसफुल नर्स से जाना जाएगा, ठीक है? या एक टीचर है, जिस तरह हम देख रहे होते हैं, किसी टीचर को आप देख रहे होते हैं और आप उससे इतना सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने इसी तरह ही
उसको एक वैल्यू दे रहे होते हैं कि आपका बिलीव हो कि ये बहुत ही अच्छा टीचर है और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, मैंने ऐसे ही बनना है। या फॉर एग्जांपल, या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में आप किसी अच्छी नर्स को देखते हैं और वहाँ उस नर्स से आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपका दिल करता है इस नर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने इससे भी अच्छा नर्स बनना है, मैंने इसी तरह एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है। बिलीफ। अब बिलीफ क्या है? बिलीफ आर द एजम्पशन we make about ourselves, about others in the world, and about how we expect things to be. Belief एक assumptions, मतलब हम एक चीज़ क्या करते हैं, एक फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करना assumption, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बारे में या दूसरों के बारे में एक राय रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही होगा, जिसमें हम यकीन रखते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है और आखिरी नबी है, इसके बाद ना कोई नबी ना कोई रसूल कोई नहीं आएगा। और कुरान मजीद पे हमारा यकीन है, कुरान मजीद में हमारे लिए क़यामत तक की हर एक चीज़ के मसलों का हल लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हुआ हमारा बिलीफ, हमारा यकीन, और ये भी हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला है, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा हमारा रब नहीं। ठीक है। इसी तरह जो क्रिश्चियंस है उनका अलग बिलीफ है, वो अपने मज़हब पे यकीन रखते हैं, अपने बिलीव रख रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप हिंदू को देखें, सिख को देखें, हर एक बंदी का अपना अपना एक अकीदा है, एक ईमान है। ठीक है। एटीट्यूड, फीलिंग्स टुवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। जो आपकी फीलिंग्स हो एक पर्सन या एक चीज़ या एक आइडिया के बारे में, उसके बारे में आपके दिमाग में हो, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये सही कह रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। आप बोलते हो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, मैं इसको मानता ही नहीं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फीलिंग्स क्या होती है कि हम अगर एक पर्सन को, एक पेशेंट है हमारे पास, उसका अच्छे से अच्छा केयर करेंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, उसको जल्द से जल्द एक नई सेहत मिल जाएगा, वो हेल्थी लाइफ की तरफ आ जाएगा। और अगर हम नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो कभी ठीक नहीं हो सकता। एजम्पशन। अब एजम्पशन जिस तरह हमें पढ़ा, फ़र्ज़ करना, जिस तरह हम एक चीज़ फ़र्ज़ कर रहे होते हैं। एजम्पशन आर बिलीव दैट आर रिगार्डेड सो वैल्यूएबल एंड ऑब्वियसली करेक्ट दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड रेयरली एग्जामिन्ड और क्वेश्चंस। एजम्पशन एक ऐसी बिलीफ है, एक ऐसा यकीन है, एक ऐसा ईमान है, एक ऐसा अकीदा है जिस पे हम एक चीज़ को वैल्यू देखते हैं और वैल्यूएबल हो, हमारे उसके नज़रों में हमारे उसकी कीमत हो। ठीक है। और वो 100% करेक्ट हो, वो पहली गारंटी के साथ हो, जिसे हमें पता चले कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चंस भी करे कि हाँ आपका इतना अकीदा है, मुझे ये चीज़ें डिस्कस करके बताए, तो हम इजीली वो चीज़ें उसको समझाए, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर कोई भी शक व शुबा ना हो। हॉनेस्टी, a facet of moral character that cannot positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, along with the absence of lying, cheating, or theft. Honesty, facet मतलब एक पहलू या एक रो होता है। ठीक है। जो कि इसकी जो मॉरल जो अखलाक़ी किरदार है या अखलाक़ी ज़ाबिता हयात है। ठीक है। जो पॉजिटिव या वर्चुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में हो। ठीक है। जिस तरह के सबसे पहले इंटीग्रिटी, जिस तरह हम दियानतदार बंदा हो। ठीक है। उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसमें, और उसका जो मतलब सच्चा बंदा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है। कि वो एक बात पे खड़ा हो जाए, वो अपनी कमेंट्स बार बार चेंज नहीं करे, स्टेटमेंट चेंज नहीं क्या करे, बस एक बात कह दी और उसी बात पे ही वो हो, और जिसमें कोई भी झूठ या चीटिंग या धोखाबाजी का कोई दूर दूर तक नाम निशान ना हो, बिल्कुल हॉनेस्ट बंदा हो। ठीक है। कोड। अब कोड क्या चीज़ है? एनी सिस्टम और प्रिंसिपल्स, रूल, रेगुलेशन रिलेटिंग टू वन सब्जेक्ट। कोड एक ऐसा है जो एक इदारे के लिए एक प्रिंसिपल या एक रूल्स रेगुलेशंस बनी हुई हो एक सब्जेक्ट के लिए या एक चीज़ के लिए। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल हम कॉलेज जा रहे होते हैं, तो कॉलेज के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म में आना है, आपने इस टाइम आना है, इस टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठ के क्लासेस लेनी है, आपकी इस टाइम तक ये क्लास होगी, इस टाइम तक ये क्लासेस होगी। ठीक है। हर एक चीज़ आपने अटेंडेंस
पूरी करनी है। इस तरह अगर हम हॉस्पिटल पे देखें तो हॉस्पिटल साइड पे भी इस तरह बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अपनी हर एक चीज़ को देखना है। पेशेंट को जब भी डील करें अपनी जो मेडिकेशन वगैरह होगी उसकी एक्सपायरी वगैरह देखने हैं, उसकी डेट देखना है, उसका फार्मूला देखना है कि आप कहीं गलत चीज़ तो कहीं नहीं लगा रहे। तो हर एक चीज़ के रूल्स रेगुलेशन है। जिस तरह हॉस्पिटल्स में आपने स्क्रब पहन के जाना है, टाइम से जाना है, अपनी शिफ्ट में रहना है, अपने वार्ड को छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक कोड है जो प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब कंडक्ट, द मैनर ऑफ गाइडिंग कैरिंग वन सेल्फ, पर्सन, डिपार्टमेंट, मूड ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर। ये एक ऐसा मैनर है, एक ऐसे तरीक़ाकार है जिसमें हम गाइडिंग कर रहे होते हैं एक बंदी को पर्सनली, या ख़ुद को हम क्या करते हैं पर्सनली डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं, अपना रवैया अपना बर्ताव ठीक कर रहे होते हैं, या जो हमारा मूड ऑफ एक्शन होता है या जो हमारा एटीट्यूड होता है उसको हम सही कर रहे होते हैं, ठीक है। ताकि जिस बंदी के साथ भी हम मिले हम अच्छे अखलाक से अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करें और अच्छे तरीके से उससे बात करें। डिसीजन, अ चॉइस और जजमेंट। डिसीजन क्या है कि हम एक चॉइस सेलेक्ट करें या हम एक जजमेंट लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे पास मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए मेरे पास दो चॉइसेस है कि इस पेशेंट को मैं अच्छे से अच्छा केयर दूँ, ठीक है, या ये पेशेंट अगर बदतमीज़ है, ये मुझे केयर करने नहीं दे रहा, ठीक है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं अपने इंचार्ज से इसकी शिकायत करूँ, उसको बताऊँ कि मेरा पेशेंट चेंज कर दे, ये पेशेंट मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा। इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्टिकुलर एटम ऑफ इंटरेस्ट। इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे सराउंड जिससे हम क्या हुए होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा इन्वायरमेंट है, यहाँ का माहौल कितना चाहिए, कॉलेज का माहौल कितना चाहिए, हॉस्पिटल का माहौल कितना चाहिए, यहाँ पे कितना अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं एक इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं उस चीज़ में। मोरल, moral of or relating a principle right and wrong in behavior, especially of teaching right behavior। मोरल ये होता है जिसमें हम एक प्रिंसिपल राइट हो या रॉन्ग हो, ठीक है, एक चीज़ में उसकी बिहेवियर सही हो या गलत हो या जैसी भी हो स्पेशली, ठीक है, और हम शो कर रहे होते हैं कि ये सही कर रहा है या ये गलत कर रहा है, जिस पे हम क्या कहते हैं जो अखलाक़ी किरदार या अखलाक़ी ज़ाबिता हयात के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अखलाक के बारे में कि किस तरह का बिहेवियर है इसका, किस तरह का एटीट्यूड है इनका। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब जो अंदाज रवैया होता है, इज़ द वे अ पर्सन एक्सप्रेस अप्लाई देयर बिलीफ एंड वैल्यूज एंड एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स एंड बिहेवियर। एग्जांपल, आई गेट रियली अपसेट व्हेन आई हेयर अबाउट क्रूल्टी टू चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, और आई हेट स्कूल। एटीट्यूड रवैया अख्तियार ये है जो आपका रवैया हो, जो आपका अंदाज़ हो। एक पर्सन है वो अपना एक पर्सन अपना रवैया अपना अंदाज़ एक्सप्रेस कर रहा है, बिलीव जो उसके यकीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड्स में या अपनी बिहेवियर से आपको शो कर रहा है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि जुल्म होता है, जब मैं बच्चों और जानवरों पर जुल्म के बारे में सुनता हूँ या उसके बारे में मुझे पता चलता है या मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं नफ़रत करने लगता हूँ कि देखो स्कूल में बच्चों पे कितनी तशद्दुद हो रही है, कितने जुल्म ज़्यादती हो रही है, एजुकेशन का फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। बिलीव, a belief is a state of mind which regards a thing to be true or having confidence that something is true। बिलीव एक ऐसा अकीदा, एक ऐसा ईमान, एक ऐसा चीज़ है जिसमें बिलाशुबा आपको कोई शक शुबा नहीं होगा, जो 100% बिल्कुल सही होगा और कॉन्फिडेंट हो गए आप। जिस तरह हमारा कोई शक शुबा नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला है, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर और रसूल है, ठीक है। अब इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं। अगर कोई बंदा बोले कि नहीं अल्लाह ताला एक नहीं, अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला तो बहुत सारे, जिस तरह हिंदू बहुत सारी अपने मंदिरों में अपने भगवान और अपने बुतों की पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह बोले
तो हम कहते हैं नहीं, हमारा बिल्कुल 100 में से 1000% हमारा अकीदा, हमारा यकीन है कि नहीं ये गलत आप कह रहे हैं, अल्लाह ताला एक है। उसके साथ ये वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद में भी लिखा गया है, ना हज़रत अल्लाह ताला की न कोई औलाद है और ना अल्लाह ताला किसी का औलाद है, न बहन भाई है, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ वाहिद एक ही है। A belief is an internal feelings that something is true, even though that belief may be unproven and irrational. बिलीफ एक ऐसी इंटरनल फीलिंग्स है जो हमारे अंदर से, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से जो हमारे एक आवाज़ आती है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हमें बता रहे होते हैं समथिंग, जो सही चीज़ होती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये सही कह रहा है। अब ये बिलीफ जो है अनप्रोन, ये गैर साबित शुदा भी हो सकते हैं कि साबित भी ना हो, ठीक है, और बेतुका या इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मतलब जैसे भी हो, हमारा एक अकीदा, एक ईमान बनाओ कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम अभी ज़िंदा हो चुके हैं, हम मरेंगे और मरने के बाद फिर से हमारी अब्दी ज़िंदगी है। एग्ज़ाम्पल, आई बिलीव डेट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। मेरा यकीन है कि मरने के बाद हम जिंदा होंगे दोबारा। बिलीव आर द assumption and conviction that are held to be true by an individual or a group of regarding concept, event, people and things. बिलीफ एक ऐसा है जो हमारा एक एजम्पशन, हमारा एक चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं, हमने फ़र्ज़ किया होता है, ठीक है, या हमारा एक सबूत या यकीन हमें दे रहा होता है, हमारा एक यकीन हो एक चीज़ पे कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वो ख्वाह एक बंदे के बारे में हो या एक ग्रुप के बारे में हो कि ये रिलीजियस ग्रुप है, ये बिल्कुल सही तरह से दावत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। या हमारा एक कॉन्सेप्ट के बारे में हो कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है। कोई इवेंट्स भी हो सकता है कि जो मिलाद वाली इवेंट्स हो गई, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह बहुत सारे, या लोगों के बारे में या थिंग्स के बारे में जो हमारा अकीदा हो। बिलीव्स आर हेल्ड विदाउट रिकॉर्स टू प्रूफ आर एविडेंस। बिलीव जो होते हैं ये बिल्कुल मतलब ये प्रूफ और एविडेंस के साथ होगी, ठीक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा। बिलीव कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड रिलीजन। अब बिलीव जो है, इसमें आपका बिलीव कैसे बनेगा, किस चीज़ से बनेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नॉलेज, आपके पास नॉलेज हो तो तभी आप एक चीज़ पे यकीन कर पाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये नॉलेज है मेरे पास, मैंने फ़ला जगह में देखा हुआ है, फ़ला जगह भी इसका प्रूफ पड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस हो एक चीज़ के बारे में, आप एक कल्चर में आप पैदा हो, जिस तरह हम मुसलमान पैदा होते हैं तो ये हमारा मज़हब, हमारा तहज़ीब, हमारा कल्चर ही हमें सिखा रहा होता है कि अल्लाह ताला एक है, हमने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, ठीक है, और हमारे सारे दीनी अकायद हमें बता रहा होता है, रिलीजन बता रहा होता है। द मोस्ट बेसिक वैल्यू एंड द वन डेट चेंज लीस्ट, जो बुनियादी कदर है या बुनियादी अहमियत है, वो क्या कहते हैं, वो हमारा सारे चीज़ें चेंज कर देता है, हमें एक चीज़ पे बिलीव दे देता है कि बुनियादी अकीदे जिस तरह हमारे हुए कि ये हमारा इस चीज़ पे बिलीव है और इसमें बिला शक व शुबा कोई चेंजेस नहीं हो सकती। Belief goes beyond the obvious, based more faith than fact. बिलीफ जो है ये बिल्कुल ऑब्वियसली, ज़ाहिरी तौर पे, बिल्कुल वाज़े तौर पे, ठीक है, इसमें कोई फैद या फैक्ट, ईमान या हकीकत पे ही मबनी होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं होगा। वन ऑफ द मेन बिलीफ इन नर्सिंग इज़ दैट पेशेंट विल गेट बेटर विद गुड केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक बिलीफ होता है कि अगर हम एक मरीज़ का नर्सिंग केयर अच्छे से अच्छा करें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा और उसको एक अच्छा केयर मिल जाएगा। अनदर बिलीफ मे बी डेट इज रेदर देन द अदर वर्क अल्टीमेटली सेटिस्फैक्ट्री। दूसरा बिलीफ हमारा ये है कि अगर हम कोई दूसरा वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेशेंट का केयर कर रहे होते, पेशेंट का ख्याल रख रहे होते, ठीक है, पेशेंट को टाइम पे मेडिसिन दे रहे होते, तो बिल आखिर वो सेटिस्फैक्ट्री है, हम मुतमईन हो गए कि हमने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा ट्रीट किया हुआ है। अब बिलीफ सिस्टम क्या है,
often deal with issue which cannot be explained by reason or logic. Creation, the meaning of life after life. बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारा डील या हमारे इशू या एक ऐसी चीज़ जो हम एक रीज़न और एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करें, जिस तरह क्रिएशन कि दुनिया कैसी बनी, दुनिया किस तरह बनी, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि पहले कैसी दुनिया में इंसान पहले कैसे आया, दुनिया किस तरह शुरू हुई और ये दुनिया पे से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। मीनिंग ऑफ लाइफ हमें समझ रहे कि लाइफ इस तरह कैसी है, कितनी जानदार है जो सांस ले रही है, और आफ्टर लाइफ और मरने के बाद फिर दोबारा फिर से हमें ज़िंदगी मिलेगी। Values have major influence a person behavior and attitude and serve as a broad guidelines in all situation. Value जो है ये एक major influence, जो वैल्यू बंदा एक चीज़ को दे रहा होता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है, और पर्सन का बिहेवियर और उसका एटीट्यूड वो ऑल सिचुएशन पे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है। ठीक है। उसका एक बिलीफ होता है एक चीज़ पे, चाहे जो भी हो जाए वो उसी चीज़ पे ही यकीन रख रहा होता है, उससे अपनी बिलीफ नहीं चेंज करता। A belief system is an ideology or set of principles that help to interpret our everyday reality. This could be in the form of religion, political affiliation, philosophy, spirituality, among many other things. Belief system एक आइडिया है, एक आइडियालॉजी है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है। जिसमें हम क्या जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हर चीज़ दिन ब दिन जो रियलिटी जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, चाहे वो रिलीजन के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से वाबस्ता हो, पॉलिटिक्स से वाबस्ता हो। ठीक है। या फिलॉसफी हो, कोई फ़लसफ़ा वाली चीज़ हो, या स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है। स्पिरिचुअल जिस तरह हमारे दीनी रहनुमा होते हैं, ठीक है, मौलवी साहब, इस तरह अगर स्पिरिचुअली चीज़ें या और चीज़ें हो, अदर थिंग्स, दीज बिलीव्स आर शेयर्ड एंड इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ये जो बिलीफ है इसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं नंबर ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स से, जिस तरह की आवर नॉलेज ऑन अ सर्टेन टॉपिक, हमारे पास जो सर्टेन टॉपिक है, जो चीज़ है उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। द वे वी रियलाइज एंड इवन peer pressure from others can help to create an even change or belief system। जो साथियों का दबाव हो हमारे पास, ठीक है, हमारे ऊपर हमारे जो साथी हैं उनका प्रेशर हो, उनका दबाव हो कि नहीं आप नमाज़ पढ़ो, आप टाइम पे जाओ, आप टाइम से ये करो, टाइम से वो करो। ठीक है। और वो हमें हमारी हेल्प दे रहे होते, कर रहे होते कि हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करें। ठीक है। और ख़ुद भी थोड़ा काबू ले आए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी गलत काम में हैं तो हमारे साथियों का हमारे दोस्त का हमारे ऊपर दबाव होते हैं कि हम वो गलत चीज़ें छोड़ दें। टाइप्स ऑफ बिलीफ क्या है? कमेंडेटरी, आई बिलीव आई एम अ गुड राइटर। कमेंडेटरी मतलब अपने आप को तारीफ़ करना या एजाज़ देना। ठीक है। कि मेरा यकीन है कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, मैं एक अच्छा लिखने वाला हूँ। एक्सटेंशियलिज्म, ये वजूदियत, बिलीव इन गॉड कि अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला है। ठीक है। मोनितिज़म, मोनितिज़म जो तौहीद होते हैं कि अल्लाह ताला है, कि अल्लाह ताला का कोई बेटा या कोई भाई कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ एक है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया हुआ है। इसी तरह पॉलीथिज़म, पॉलीथिज़म ये होते हैं जिसमें शिर्क किया जाए, जिसमें आप किसी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को शरीक कर दें। ठीक है। वो पॉलीथिज़म हो गई। एथेस्टिक, एथेस्टिक मीन जो काफिर है, जो खालिक की तख्लीक से इनकारी हो, उसको क्या कहते हैं? एथेस्टिक। दे आर also believe and are defined as belief about what is desirable good and what is undesirable bad। इनका बिलीफ होता है, ये वैल्यू जो है, बिलीफ जो है, ये ऐसे डिफाइन करता है। बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो डिज़ायर कर रहा हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी या ये चीज़ गलत हो सकती है, जिसमें बंदे के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। वैल्यूज़ आर आइडियल्स दैट गाइड और क्वालिफाई योर पर्सनल कंडक्ट्स, interaction with others and involvement in your careers like morals थे। ठीक है। जिसमें हम
क्या करें, वैल्यूज़ एक ऐसे आइडिया या एक ऐसे गाइड है या जिसमें हम अपनी पर्सनल कंडक्ट कर रहे हो, ज़ाती तर्ज अमल कर रहे हो, ज़ाती तौर पे हमें पता हो कि ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है, एक्सपीरियंस है मेरे पास, नॉलेज है इसके बारे में मेरे पास, और या हमारा इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ, या इन्वायरमेंट हो हमारा करियर, या जो हमारा बाइखलाक या खुश अखलाक वाली ज़िंदगी हो। Help you to distinguish what is right from what is wrong। जो आपकी हेल्प करे, आपके एक ऐसा बिलीफ सिस्टम हो जो आपको बताए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, जो सही और गलत में आपको डिफरेंस बताए। इन्फॉर्म यू हाउ यू कैन कंडक्ट योर लाइफ इन मीनिंगफुल वे। जो आपको इन्फॉर्म करे, आपको एक चीज़ सिखाए कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे एक मीनिंगफुल वे में लेके जा सकते हो, जिसमें आपको फ़ायदा हो, आपसे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, आपके जीने का कोई मकसद हो। वैल्यू इज़ अ मेयर ऑफ वर्थ और इम्पोर्टेंस a person attached to something. Our values are often reflected in the way we live our life. For example, our value freedom of speech। वैल्यू एक ऐसे मेयर ऑफ वर्थ है जिसमें हम एक इम्पोर्टेंस या एक पर्सन को अटैच करते हैं या समथिंग को अटैच करते होते हैं, ठीक है। और वैल्यू हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि किस तरह जीना है, किस तरह लाइफ गुजारनी है। जिस तरह एक चीज़ की कदर कीमत होती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इसकी वजह से मेरी कदर बनेगी, मेरी कीमत होगी, ठीक है, इस चीज़ की एक कीमत होगी, हम उस चीज़ को वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि मैं इस चीज़ को वैल्यू देता हूँ कि हर एक बंदे को आज़ादी हो, आज़ाद सोच की, आज़ाद बोलने की, कि एक बंदा अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। उसके पास ये आज़ादी हो, इख्तियार हो कि वो हर एक चीज़ के बारे में बोले, बताए कि ये चीज़ गलत है, एक गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। A coherent set of values adopted and involved a person, organization or society standard guide behavior preferences or all situation। एक जुड़ा हुआ एक वैल्यूज़ जो हमने अडॉप्ट किए होते हो, एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या एक सोसाइटी ने, या उसके लिए एक स्टैंडर्ड गाइड हो, गाइडेंस के रूल्स रेगुलेशन हो, ठीक है, जो ऑल सिचुएशंस पे आपको प्रेफर कर रहे हो कि किस सिचुएशन में क्या करना सही है और क्या करना गलत है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बच गया वो फिर हम नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।